आप सभी को हल छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी जितनी भी माएँ हैं, उनके बच्चे हैं, खूब तरक्की करें। आज हल छठ, ललही छठ बोलते हैं ना उसको, हर छठ में हर छठ बोलती हूँ, पर इसे दो नामों से जानते हैं, ललही छठ एंड हर छठ से। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके बच्चे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, तरक्की करें, खूब पढ़े लिखें, आगे बढ़ें। तो आज हमारे यहाँ हर छठ की पूजा होगी। हो सकता है मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करूं। तो आज हल छठ की पूजा है। वैसे ये पूजा शायद वो लोग रहते हैं ना जिनको मतलब बेटे रहते हैं, यहाँ पे यही परंपरा है। यूपी में तो यही परंपरा है, और मुझे और जगह का नहीं मालूम है, लेकिन हाँ जिनको बेटे रहते हैं वो लोग ये पूजा करते हैं। वैसे बेटे और बेटी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये वाली पूजा सिर्फ जिनको बेटा रहता है ना वही लोग करते हैं। तो आज हमारे घर में हमारी जेठानी रहती हैं, दीदी रहती हैं, मम्मी, तो कई सारे लोग रहते हैं, पर अभी हाल फ़िलहाल में तो वही हैं, तो वही पूजा करेंगी। तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं शेयर कर सकूँ। और आप सभी को ढेर ढेर सारी बधाइयाँ हर छठ की। और सबके बच्चे तरक्की करें, स्वस्थ रहें, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों के लिए है बरकत। इंसान और अच्छा स्वास्थ्य दोनों के लिए मांगता है। जिसको बेटी रहती है, जिसको बेटा रहता है, दोनों ही एक ही बराबर हैं। मैं तो नहीं मानती कि मतलब बेटे बहुत बड़े होते हैं, बेटियां उनसे कम होती हैं, बिल्कुल भी नहीं। बेटियां भी अपने माँ बाप की राजकुमारी होती हैं, प्रिंसेस होती हैं। कहते हैं ना कि बेटे जो है वो बहुत भाग्यशाली लोगों को होता है जो बेटा होता है, और बेटियां बहुत सौभाग्यशाली लोगों के यहाँ पैदा होती हैं, उनके यहाँ होती हैं। तो बेटा तो भाग्य से होता है, पर बेटियां सौभाग्य से होती हैं। तो बेटी को तो लेकर कभी वही नहीं करना, डाउट में ही नहीं रहना चाहिए। मैं तो बिल्कुल नहीं रहती हूँ। मैंने तो जलवल चढ़ा दिया हुआ भी जला दिया है, लेकिन हाँ अब व्रत नहीं रहते यहाँ, शुरू से मैं रही नहीं। मन तो मेरा करता है, लेकिन मम्मी कहती हैं कि नहीं रहा जाता है, अब इसीलिए मम्मी बोली हैं, इसलिए नहीं रहती। नहीं तो मेरा तो मन करे मैं ये भी व्रत रह जाऊँ। तो चलिए, जब पूजा होगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करूँगी। हो जाए हमें 11:30 होते हैं। मम्मी इधर देखें। माचिस चलाएगी। ये सिया माई की पूजा हो रही है। हमारे यहाँ जगह नहीं है ना, इसीलिए इस तरीके से जुगाड़ बनाया गया है। गमले में मिट्टी बह जाती है।
दूध दही आंखों से नहीं चढ़ाई। मम्मी दूध दही चढ़ाई दें। चढ़ाई नहीं होगा। अरे आप जान चढ़ाई दें ना। अरे हम तो चढ़ाए दे हमारे भोजपुरा बाबा। जय सिया, पूरा चढ़ाई दें। जय सिया माई, जय सब बाल बच्चन का रक्षा करे मामा। ज़्यादा बच्चन का ए मम्मी पीहू पिछले बार स्कूल आई रही ना, काय मम्मा जो हमको कम आता है वो वाला रखो। आज हमारे ध्यान आई है। पुजेड़े नहीं। हाँ नहीं, दोनों जने की बुक रखे है ना। बोल के गई आज ये वाली पूजा होगी मम्मा, छोटी मेरी बुक जरूर रख देना। तो हमारे यहाँ ना ये सिया माई की जब पूजा होती है तो बुक रखा जाता है बच्चों का, मतलब पढ़ाई का सामान, कुछ भी बुक कॉपी आप कुछ भी रख सकते हैं। सिया माई अपना आशीर्वाद दे देती हैं बच्चों पर। और ये फसई का चावल है, महुआ है, ये इसमें मेन लगता है पूजा में। राजा युधिष्ठिर श्री कृष्ण के भगवान से कहते हैं, भगवान हे देवकी के पुत्र, हे देव, आपने इस पृथ्वी के लोगों की भलाई के निमित्त अवतार धारण किया है, अतः एवं मेरे ऊपर कृपा करिए। अपने बेटे अभिमन्यु के मारे जाने से सुभद्रा अत्यंत दुखी हुई और शोक से अत्यंत पीड़ित होकर मरना चाहती है। हे देव, द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से रात दिन रोती रहती है। हे यदुवंशियों में श्रेष्ठ अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के गर्भ में जो संतान थी वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जली जा रही है। अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से उसके गर्भ को जड़ कर डाला है। हे भगवान, संसार में माता पिता को संतान के बिना महा दुख होता है और पिता भी अपने को तभी धन्य मानता है जबकि उसकी संतान उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ हो। अतः हे देवेश, आप वरदान व्रत बतलाइए जिससे माता पिता संतान सुख के दुखों से पीड़ित न होवे। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, यदि उत्तरा मेरे बतलाए इस अपूर्व व्रत को करे तो इसमें संदेह नहीं है कि उसका खंडित गर्भ भी जीवन पाए। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, उस व्रत की विधि क्या है? देवता कौन है? वह व्रत किस समय करना चाहिए? किसी स्त्री के करने से यह व्रत संसार में विख्यात हुआ? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा कर हमें सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, हे राजन, सुभद्र नामक एक प्रसिद्ध राजा था। सुवर्णा नाम से प्रसिद्ध उनकी रानी थी और उनका एक हस्ती नामक पुत्र था। हस्ती ऐसा प्रतापी पुत्र हुआ कि उसने अपने नाम से हस्तिनापुरी नाम नगरी बसाई थी। राज्यपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया। वह बाल स्वभाव से जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में एक ग्राह उसे गहरे जल में खींच ले गया। यह समाचार सुनकर पुत्र शोक से दुखी सुवर्णा रानी ने धात्री के पुत्र को भभकती हुई आग में डाल दी। धात्री के पुत्र को अग्नि में डालकर वह अपने पुत्र की याद में विलाप करती हुई अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गई और राजा भी व्याकुल होकर आत्महत्या करने को तैयार हो गए। वह धात्री भी अपने पुत्र के दुख से दुखित होकर निर्जन वन में चली गई और मध्याह्न काल में देवता का पूजन करने लगी। धात्री वहाँ एक सुने मंदिर में पार्वती, खड़गपुर, गणेश और शिव जी की विधिवत पूजा करती थी। वह नित्य प्रतिदिन वह ध्यान करके तृण धान्य और महुआ खाकर के देवता की पूजा तथा ध्यान किया करती थी। तो श्री कृष्ण जी कहते, हे युधिष्ठिर, इस तरह पूजन व्रत करते हुए उसको भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ कि एकाएक वही उस धाय का अति सुंदर पुत्र पहाड़ के बीच से निकल आया। उसे देखकर राजा रानी सब लोग बड़े विस्मित हुए। उसे जीवित देखकर चिंतित लोगों ने ब्रह्मज्ञानी पंडितों से इसका कारण पूछा। राजा को यह रहस्य बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि वहाँ आ गए।
अपने मूर्तिमान मनोरथ के सदस्य शिव स्वरूप दुर्वासा को आया जानकर उस राजा ने अगवानी करके अर्ध आदि से उनका पूजन किया। फिर बारंबार नमस्कार करके यह बात अर्थात धाय का पुत्र जलती हुई अग्नि की भट्टी से कैसे जीवित हो गया यह पूछने लगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, आपके डर से धात्री वन में चली गई है। वहाँ भक्तिपूर्वक पार्वती स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी के सहित शिव जी का पूजन करती है और व्रत किया है, उसी का है तब उत्तम फल है। हे राजन, आपको भी वहाँ आज ही जाना उचित है और उस व्रत को ग्रहण करना श्रेयस्कर है। श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर से कहते हैं, हे महाराज, इस प्रकार संतुष्ट करके राजा और रानी ने वहाँ पहले दुर्वासा ऋषि को भेज दिया। फिर पीछे पीछे रानी और राजा ने ब्राह्मणों को साथ लेकर उसको उस वन को प्रस्थान किया जहाँ पुष्प पलाश ढाक के नीचे अतिशय श्रद्धा से पार्वती स्वामी कार्तिक और गणेश जी के सहित शिव जी का पूजन करती हुई धात्री को दुर्वासा आदि द्विजों तथा राजा ने देखा। राजा ने उस धात्री को आश्वासन देकर उसका पुत्र उससे मिला दिया। पश्चात धाय ने व्रत का संपूर्ण महात्म्य राजा को बताया। धाय ने कहा, हे राजन, मैं आपके डर से यहाँ आई हूँ, तभी से केवल वायु भोजन करती हुई शिव पार्वती स्वामी कार्तिक तथा गणेश जी का पूजन करती हूँ। एक दिन अर्धरात्रि में मैंने स्वप्न में आनंद दाता शिव जी के ऐसे दर्शन किए कि जिसमें शिव जी गौरी खडमुख और गणेश जी के सहित वृषभ पर चढ़े हुए शिव जी पलाश और पुष्प के नीचे आकर कहने लगे कि तेरा पुत्र जीवित हो जाए। फिर उन्होंने कहा, तूने हमारा व्रत किया है, इसलिए तुम्हारा पुत्र जीवित हो गया और तुम्हारी रानी भी श्रेष्ठ व्रत को विधिपूर्वक करे तो उसका भी पुत्र जीवित हो जाएगा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। इस व्रत का संपूर्ण विधान फिर दुर्वासा ऋषि ने राजा और रानी को बताया। श्री कृष्ण भगवान ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भाद्र कृष्ण पक्ष की षष्ठी को उस दिन नर या नारी नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान करके यह व्रत करें और क्रोध तथा लोभ से वर्जित हो व्रत का नियम करके जब यह व्रत करें तब तक जीव मात्र की हिंसा नहीं करनी चाहिए। व्रत संपूर्ण करने के लिए जीव पद्धति यानी चीटी आदि का मार्ग उल्लंघन न करें और मध्याह्न में मित्रों सहित पुत्र अभिलाषा वाले वन में पलाश ढाकता कुशा के नीचे चारों देव अर्थात शिव स्वामी पार्वती कार्तिक और गणेश जी की मूर्ति बनाकर प्रेम से श्रद्धापूर्वक ओम नमः शिवाय इस मंत्र से अनेक प्रकार के धूप दीप आदि और अनेक सुंदर पुष्प अर्पण करके भावयुक्त चित्त से सबकी पूजा करें। पंचमुख जलसूलधारी नंदी भृंगी महाकायात गणेश युक्त आप शिव को नमस्कार करता हूँ, ऐसे शिव की प्रार्थना करें। शिवा हरकांता प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सुख की सौभाग्यदानी गौरी और धात्री को नमस्कार करता हूँ। पार्वती की प्रार्थना करनी चाहिए। हे मयूरवाहन, आपको नमस्कार है। हे क्रोध पर्वत को विदीर करने वाले विशाख और स्कंद, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्वामी कार्तिकेय की प्रार्थना करके मूषक वाहन, लंबे पेट, सुंदर सूंड और एक दंत वाले गणेश जी को नमस्कार है। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करें। इन चारों देवताओं की प्रार्थना करके दीपक, चंदन, धूप और अन्य प्रकार से नैवेद्यों से पूजन करें और बाजा गाजा सहित ब्राह्मणों के संग अपने घर को आवे। उस दिन महुए के पुष्पों के साथ निवार के ओदन अर्थात अषाढ़ी के चावल भोजन करें और भैंस की दही, दूध और घृत तक मठा विशेष करके खाएं। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, हे राजन, जो स्त्री पुरुष व्रत को ऐसी विधि से करता है और पुत्र और पौत्र से युक्त हो, बहुत शीघ्र सुख को प्राप्त होता है। श्री दुर्वासा ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर राजा सुभद्र और रानी सुवर्णा ने यह व्रत वैसी ही विधि से किया। इस प्रकार व्रत करने से शीघ्र ही राजा सुभद्र का पुत्र ग्राह के गले से निकलकर बोलने लगा। तब माता पिता ने दुर्वासा ऋषि के चरणों को नमस्कार किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा और भी दीर्घायु वाले महावीरवान बल और सत्य गुण से युक्त कई पुत्र उत्पन्न हुए। जब राजा सुभद्र यह व्रत करने लगे तब उनके राज्य में अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि उपद्रव, महामारी तथा दुर्भिक्ष आदि नहीं हुए और बहुत वर्षों तक राजा ने निर्विघ्न राज्य किया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ये राजा युधिष्ठिर, वर वरुणी उत्तरा भी यह व्रत करे तो सब दुख दूर हो जाएंगे। केशव भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हो गया और अश्वत्थामा द्वारा हत किया गया गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को श्री कृष्ण भगवान राजा युधिष्ठिर से कहते हैं और दुर्वासा ऋषि राजा सुभद्र से कहते हैं, हे राजन,
इस तरह व्रत करने के पश्चात शास्त्रोक्त विधिपूर्वक उसका उद्यापन करें। वह इस तरह का उद्यापन करण स्वर्ण महिषी गौ और वस्त्र दान करके ब्राह्मणों को दे। स्वर्ण अथवा चांदी की सुंदर मूर्ति बनाकर वे वेदांत के ज्ञाता ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करे। दुर्वासा ऋषि कहते, राजा सुभद्र और विधि जानने वालों में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने उत्तरा से भी यह व्रत कराया। इसे अश्वत्थामा द्वारा हत किया गया गर्भ उस व्रत से बच गया। इस व्रत के प्रभाव से उत्तरा के उदर में वह गर्भ ढूंढने ढूंढने भी लगा और तत्क्षण जीव को प्राप्त होकर उत्पन्न हुआ। हे राजन, वह गर्भ पृथ्वी पर राजा जन्मेजय का पिता परीक्षित हुआ। हे राजन, जो कोई मनुष्य यह उत्तम व्रत करता है वह संपूर्ण पापों को नष्ट कर सूर्य लोक में पूजित हो। जैसे की सवारी अंधन को आँख देते कोई को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे शांति करे शिवा। जय गुरेश जय गुरेश पूजा का ज्ञान छोड़ती हूँ। दोनों ये में तो बड़ी लाल कैसे काजल बनाए। अरे वो नहीं रहा है। कन्या की जो माँ सब बच्चों के लिए ये चौथाई देखने में लड़कन के हुए काजल कटिवा। अब भाई कुछ हटाई ना, छोटू की किताब काटे ले आएगी। तब आप लोग देख लिए मेरे यहाँ पूजा जो है हो गई। पूजा का टाइम हो गया था तो पूजा हो गई। और यहाँ पर जो है ये हम लोग मतलब बुक वुक रखते हैं ना बच्चों की, जैसे कि पढ़ाई लिखाई के लिए, और बाकी ये सारी चीज़ें पूजा में मैंने आपको सारी पूजा दिखा दी है। मैं कुछ बोल नहीं रही थी लेकिन मैंने दिखा सारा ही दिया आप लोगों का। धूप बहुत ज़्यादा हो गया है, साफ़ तो वीडियो नहीं आई होगी लेकिन देखते हैं कैसी आई है। तो चलिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और चैनल में आपको कुकिंग और ब्लॉगिंग दोनों की वीडियो मिलेगी। कभी कुकिंग मिल जाएगी, कभी ब्लॉगिंग, लेकिन वीडियो आपको बराबर मिलेगी। तो चलिए, बाय बाय। जय सिया माई की। आज सिया माई का दिन है।